कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे थे। 11 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो उसको देख लेना, जिससे आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपीजियम फील्ड को खरीद रहा है। उसके एक साइड में रिवर है, जैसे ये फिगर बना है, ये ट्रेपीजियम फील्ड है। इसके एक साइड में क्या है, रिवर, और एक साइड में क्या है, ये रोड है। यानी कि ऊपर रोड है और नीचे रिवर है। अब इसकी फील्ड की हमें पैरेलल साइड एक एक्स है और रिवर की साइड 2x है। हमें ये रिवर की वाली जो साइड है इसकी लेंथ निकालनी है, और इसकी हाइट दी गई है 100 मीटर। देखो यहाँ पर बना के बताते हैं क्या दिया गया है। 8 क्वेश्चन में ये है एक ट्रेपीजियम शेप, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम फील्ड है जो कि मैंने ड्रॉ की। अब इस ट्रेपीजियम फील्ड में नीचे की साइड क्या है, रिवर। फिगर में बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, रिवर, और ऊपर क्या है, ये इस साइड में है रोड, ठीक। अब इसकी साइड एक्स ले ली हमने क्योंकि ये पता नहीं है, और नीचे वाली इसकी डबल है तो 2x हो गई। डबल का मतलब 2x। इसके बीच की हाइट दी गई है, इन पैरेलल साइड के बीच की हाइट 100 मीटर, ठीक है। हमें रिवर की साइड जो है इसको फाइंड आउट करना है, यानी 2x की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ दिस फील्ड दिया गया है। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में 10500। ये हमें एरिया गिवन है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम है ना, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी इंटू में हाइट। ये कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू ए कितना है x और b कितना है 2x, इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसमें दी गई है 100, इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 50 आ गया। 2x में x को प्लस कर दो तो हो जाएगा 3x, इंटू में क्या है 50, इक्वल में क्या है 10500 मीटर स्क्वायर। 50 थ्री जा 0, 5 थ्री जा 50, 150x, इक्वल में क्या है 10500। अब 150x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10500 अपॉन में 150, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 70 मीटर। हमें रिवर की वाली साइड निकालनी है, तो रिवर इस साइड है जो कि ये साइड कितनी है 2x, तो 2x निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70, यानी कि 0, 2 7 जा 14 मीटर, 140 मीटर। तो क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, क्या लिख लोगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, रिवर के तरफ वाली साइड, अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से सॉल्व करना था। कितना सिंपल वे बताया है फिगर बना के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको एक ऑक्टेगोनल शेप दी गई है। अब इस ऑक्टेगोनल शेप का हमें एरिया निकालना है। यहाँ पर बताते हैं और समझना है ये क्या है। ये बुक में बना हुआ है फिगर इसका। देखो ऑक्टेगोनल शेप का मतलब जिसमें 8 इक्वल साइडें हो। रेगुलर होता है इक्वल साइडें हो जाना, एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी, सातवीं, आठवीं, इन सारी साइडों की लेंथ क्या है, सेम है। ये कितनी है, 5 मीटर की दी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। और ये हमें दी गई है, ये दी है टोटल 11 मीटर की। तो ये भी बताइए कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 11 मीटर हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। इनके बीच की ये हाइट दी गई है 4 मीटर की। कितनी दी गई है, 4 मीटर, ठीक है।
अब एक बात ध्यान से देखो, बीच में ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ऊपर क्या बना ये ट्रेपीजियम, नीचे क्या बना ट्रेपीजियम। ये साइड की लेंथ कितनी है, ये 5 होगी, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टेगॉन है तो सभी साइडों की लेंथ सेम होगी। ये भी कितनी होगी, 5 होगी। ये कितनी होगी, 11। 11 क्यों, क्योंकि ये इसके सेम है। अब बात समझते हैं, ट्रेपीजियम ये भी है, ट्रेपीजियम ये भी है, सेम पैरेलल साइडें हैं, हाइट भी सेम है, तो जो एरिया इस फील्ड का होगा वही इसका होगा, और बीच में क्या है, रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ इसका निकाल लेते हैं, क्या लिखोगे, इसमें दिया गया वैसे ही लिख लो क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द ऑक्टेगोनल सरफेस, एरिया ऑफ द ऑक्टे ऑक्टेगोनल ऑक्टेगोनल सरफेस, ऑक्टेगोनल सरफेस का एरिया निकालने के लिए दो ट्रेपीजियम बने हैं तो लिखोगे एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम, दो ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है, दो ट्रेपीजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको फाइंड करने के लिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, दो ट्रेपीजियम है तो 2 इंटू क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस बी इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए कितना है, ये देखो 5 है, प्लस ब्रेथ कितनी है, ये बी कितनी है 11 है, इंटू हाइट कितनी है, ये देखो हाइट दी गई है 4, ये 4 हो गई, फिर प्लस एल कितनी है रेक्टेंगल में 11, और ये बी कितनी है, ये देखो 5 है। अब यहाँ पर देखो 11 और 5 16 इंटू 4 प्लस 11 5 जा 55, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 प्लस 55, इसको प्लस करेंगे 5 4 9 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो ट्रेपीजियम थे तो ट्रेपीजियम का एरिया, एक साइड 5 है दूसरी साइड 11 है, एक साइड को ए नाम दिया था दूसरी को बी, रेक्टेंगल में बी जो है ये लेंथ है और ये क्या है बी, बी यानी ब्रेथ है, ये बी सेम मत रख देना, क्लियर। यहाँ पर हो गया है 119 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ऑक्टेगोनल सरफेस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में देखो क्या कर रहे हैं, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, यहाँ पर पेंटागोनल शेप पार्क है, दो लोग हैं ज्योति और कविता, हमें बताना है एरिया निकालना है ज्योति वाली फील्ड का और कविता की, दो ये दोनों ही पेंटागोनल है लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से एरिया निकाला है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, ज्योति के बेस के एरिया निकालो कविता के, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग दिस एरिया, कोई और तरीका है इस फील्ड के एरिया को निकालने का। चलो पहले तो ये दोनों का निकालते हैं, क्या है पेंटागोनल है तो पहले तो ज्योति ने जो बनाया है उससे करोगे, इसमें 10 वाले में सबसे पहले ज्योति डायग्राम, यहाँ पर लिख लो ज्योति का डायग्राम, JOYTI ज्योतिष डायग्राम। अब इसमें क्या दिया गया है वो डायग्राम हम लोग इसमें से देख लेते हैं, ये कुछ इस टाइप से डायग्राम है, ये बना है, फिर ये नीचे इसको आया है, इसके बाद में ये ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ पर 90 डिग्री के सिंबल बने हुए हैं। अभी फिर इसके बाद में ये ज्वाइन कर लो, ये ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, ठीक, ये भी कितना बना है 90 डिग्री बना है, ये साइड कितनी है 15 मीटर की दी गई है ये साइड, और पूरी ये कितनी दी गई है, ये है 30 मीटर की, कुल ये कितनी है 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, और छोटी वाली ये साइडें कितनी है, ये है 15, ये 15 है, ठीक है। ज्योति ने कुछ इस तरह का बनाया है, तो यहाँ पर देखो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ऊपर एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ये और ये पैरेलल साइड हो गई, ये क्या हो गई बीच में हाइट हो गई, तो क्या ये निकल सकती है, हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकल सकती है क्या, टोटल 15 है, 15 का आधा कर ले तो फाइंड आउट हो जाएगा। चलो करते हैं, एरिया, एरिया ऑफ दिस पार्क, एरिया ऑफ दिस पार्क, अब इसमें बन क्या रहा है ट्रेपीजियम, इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम
दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं उसका एरिया निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी लेते हैं इंटू हाइट। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा ए प्लस बी इंटू हाइट, ये बचा है। अब ए कितना है? देखो एक है 15, क्वेश्चन में देख लो 15 दी गई है, ये 15 लिख ली, प्लस दूसरी वाली कितनी है? ये पूरी, ये है 30 इंटू हाइट कितनी होगी? ये पूरी 15 है, 15 का आधा कर दो, इतनी 15 है तो उसका आधा हाइट हो जाएगी 15/2। ठीक, इसको प्लस करते हैं, कितना आया? 5, 3 और 1 4, 45 इंटू 15/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14.5, 7.5 की 45 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, 45 की 7.5। देखो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22 इंटू 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 और 3 29, 30 31, कितना आ गया? 315, 5 5 2 7 2 1 3 और 3, एक नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया है 33.7 मीटर स्क्वायर। ये आया ज्योति ने जिस तरीके से बनाया है उसके पार्क का एरिया। अब कविता का निकालते हैं, कविता का डायग्राम क्या है? इसका नाम है कविता, कविताज डायग्राम। देखो कविता का डायग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया है कविता ने, ये कुछ इस टाइप से फिगर बना है, ठीक है, ये फिगर ड्रॉ कर लिया कविता का। अब इसमें क्या है? ये 90 है, ये 90 है, सब चीजें सेम वही हैं। देखो यहाँ पे ये कितनी है? 15, ये 15, ये 15, ये कितनी है? 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, तो ये बीच में क्या है? स्क्वायर बन गया, क्योंकि चारों साइडें सेम है। ये भी कितनी है? 15, ये भी कितनी है? 15, तो ये स्क्वायर बन गया है। ऊपर क्या बना हुआ है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट नहीं है, लेकिन ये पूरी दी गई थी हमें 30। कितनी दी गई थी? 30 दी गई थी। अच्छा 30 में से 15 निकाल दें तो ये अंदर ये कितनी बचेगी? देखो ये 15 हो गई तो ये कितनी बची? 15 बची है। कितनी? 15। तो अब कविता का निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस पार्क, एरिया ऑफ दिस पार्क, इस पार्क का एरिया इक्वल टू, तो क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया कितना है? ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, प्लस स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा। अब ट्राइंगल के एरिया के लिए 1/2 बेस कितना है? देखो ये 15 है और हाइट कितनी है? 15, प्लस साइड कितनी है? 15 इंटू 15, 15 15 2 2 5 अपॉन में 2 आ गया, ठीक, प्लस 15 15 की 2 2 5 अपॉन 2। अब एलसीएम लेके प्लस करेंगे, ये कॉमन ले लो 2 2 5 को, या एलसीएम ले लो 2 2 5 प्लस इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, और 2 2 जा 4, 450 अपॉन 2, एलसीएम लेके प्लस कर ले रहे हैं, ये हो गया 5 5 और 2, 5 2 7 4 और 2 6, 6 7 5/2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 15, 2 7 जा 2 7 जा 14.14 और 2 5 जा 10, 337.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बात समझो कि सबसे पहले ज्योति के डायग्राम से हमने क्या निकाला? एरिया निकाला इस पार्क का। ज्योति ने क्या बनाया था? ट्रेपीजियम। कविता ने क्या बनाया? ऊपर ट्राइंगल और नीचे स्क्वायर। क्या दोनों के एरिया में डिफरेंस आए? नहीं, दोनों के एरिया बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक। अब इसमें पूछे थे एरिया तो सेम आ गए, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे? क्या आप अपना कोई बता सकते हो इसको निकालने का? अब इसको निकालने का क्या बता सकते हो बताओ? इसको निकालने का इन दो के अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं है, इन दो से ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना।
क्योंकि और कोई सोचोगे, देखो ये बना हुआ है पेंटागन, तो इसमें और कोई वे बन ही नहीं रहा है, एक ट्राइंगल और स्क्वायर बन रहा है, दूसरा ट्रेपीजियम बन रहा है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे? नो। तो क्या लिख लोगे? नो। हम कोई भी वे सजेस्ट नहीं करेंगे, हमें ज्योति और कविता का ही तरीका से ही पता है, और कोई इसमें शेप बन ही नहीं रही है इस वजह से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में कहा गया है, देखो, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। ये पिक्चर फ्रेम है जिसकी बाहर वाली डायमेंशन दी गई है, अंदर वाली डायमेंशन दी है। एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हमें हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। इफ द विद ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर विद सेम हो। देखो क्या कहा गया है, समझो। क्वेश्चन नंबर है ना 11, देखो इसमें बना हुआ है कि बाहर एक बना हुआ है शेप, ये बना हुआ है। अब इसमें क्या करना है, अब इसके अंदर एक और फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर फोटो लगेगी। इसमें विद जो है, विद मतलब चौड़ाई, ये जो है ये सेम है, इधर से भी ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बाहर वाले की दी गई है 24 सेंटीमीटर और ये दी गई है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब अंदर वाले की निकालते हैं। अंदर वाला ये कितना है, ये है हमारा 20, ये कितना है 20 का, और ये चीज कितनी है, ये है 16 की, ये बुक में दिया गया है। अच्छा देखो पूरी 28 है, ये 20 निकाल देंगे तो ये और ये बचेगी विद, क्या निकालने, विद, WIDTH, विद इक्वल टू, विद कैसे निकलेगी, 28 से हम लोग माइनस कर लें 20 को, 20 को माइनस कर लें। अब ऊपर और नीचे दो हैं तो अपॉन 2 कर लें, कितना आया 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये चीज कितनी है, 4 की है, ये कितनी है 4, कितनी 4। ठीक, विद चारों तरफ सेम है ना, जो कि हमने निकाल ली है। अब विद आ गई, हमें एरिया ऑफ इस सेक्शन निकालना है। ये ऐसे करके ज्वाइन भी है तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ये शेप देखो कैसी नजर आ रही है, देखो ये शेप है, ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, पहले तो इसका निकाल लेते हैं, नेम कर लें, ये फर्स्ट, ये सेकंड डाल लेते हैं, इधर डाल लो थर्ड और इस साइड डाल लो फोर्थ। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड सेम होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, इनके एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन यहाँ पर लिख लो, सेक्शन आर सेम, क्योंकि देखो ये ट्रेपीजियम बनना है। ये कितनी है 24, ये कितनी है 16, और हाइट कितनी है 4। ठीक, इसमें भी देखो ये कितनी है 24, ये कितनी है 16 और हाइट कितनी है 4, इस वजह से इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 16 + 24 इंटू हाइट, 2 से 4 कट गया, 6 और 4 10, 2 1 3 3 और 1 4, 40 आ गया। 40 इंटू 2 ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहले और दूसरे का एरिया कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे और चौथे का निकालते हैं। तीसरे चौथे में ये कितनी है 28, देखो 28 है, और ये कितनी है 20, और ये कितनी है 4, ये पूरी 20 बाहर, अंदर 20। ठीक है, तो इसका और इसका सेम होगा, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, ये दोनों के क्या होंगे सेम। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, थर्ड सेक्शन लिख लो, पोर्शन लिख लो, बात एक ही है, बुक में सेक्शन दिया है तो सेक्शन ही लिख लेते हैं। क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है 20 + 28 इंटू हाइट कितनी है 4,
1/2। देखो इसको प्लस करो, कितना हुआ 8 और 2 2 4 इंटू 4, 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 48 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये थर्ड और फोर्थ का सेम है जो कि आएगा 96 96, और इसका फर्स्ट और थर्ड का सेम है, आएगा 80 80। विथ कैसे निकाली, टोटल 28 में से 20 निकाल दो तो ये और ये पार्ट बचा इतना, ये दो हैं तो हाफ कर दोगे, जो कि आ जाएगी विथ 4 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। अब हम लोग करेंगे 11.3। देखो 11.3 के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, देखो 11.3 में हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से समझना। देखो 11.3 में फॉर्मूला जो यूज होगा वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड मैंने ए ले ली तो ए क्यूब हो गया, क्यूब मतलब पावर 3। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्यूब के तीन फॉर्मूले हैं जो हम लोग 11.3 में अप्लाई करेंगे। देखो क्यूब शेप समझ लो कैसी होती है, यहाँ पे बनाते हैं। क्यूब में दो स्क्वायर से बनता है, यानी कि सभी साइडें सेम होंगी इसमें। ये एक स्क्वायर बना लिया, दूसरा स्क्वायर ये बना लिया, ये बना रहा हूँ क्यूब। अब सभी साइडों की लेंथ क्या होगी, सेम। ठीक, मैंने पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अंदर का पार्ट, कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की। जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स लिया है, ठीक, अब इस बॉक्स के अंदर हालांकि ये स्क्वायर नहीं है आप, लेकिन इसे क्यूब समझो। क्यूब लाइक जैसे कि मेरे पास रखा हुआ भी है, ये लूडो में क्यूब होता है, देखा होगा आपने लूडो में क्यूब। इसकी सभी साइडें ये सभी साइडों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, देख रहे हो। ऐसे ही इसमें भी क्या है, सभी साइडों की लेंथ सेम। तो वॉल्यूम निकालने का साइड क्यूब, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कवर्ड पार्ट, ये पूरा कवर्ड पार्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आता है क्यूब, क्यूब हो गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। क्यूबोइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबोइड का वॉल्यूम हो गया। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ये क्या है टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। लेटरल सरफेस एरिया का क्या होगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। ध्यान से ये दो देख लो, ये नोट कर लो, क्योंकि ये यूज होंगे हमारे 11.3 में। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। 2 एल प्लस बी इंटू हाइट, ये क्या है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। इसके बाद में और क्या लगेगा, सिलेंडर। क्यूबोइड भी शेप बना लेते हैं, देखो ये दो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, ये एक रेक्टेंगल बनाया, दूसरा रेक्टेंगल ये ले लो, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबोइड। क्यूबोइड कैसे, कोई भी बॉक्स ले लो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबोइड है, इसको ज्वाइन करो, ये साइड, ये क्या बना है क्यूबोइड। जैसे कि ये पूरा क्यूबोइड शेप है, देख लो। ठीक है, इसमें क्या है लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक, ये क्या है हाइट। तो ये बॉक्स, इसके अंदर कुछ भी होल्ड कर सकते हैं, अगर इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी इसके अंदर तो वो कहलाएगा हमारा क्या, हमारा कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये सारा प्लस कर दो तो वो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल में एक साइड नहीं होती है, 2l प्लस बी इंटू एच, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद आता है सिलेंडर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर शेप ऐसी होती है, देखो ये आज मेरे पास सारे एग्जाम्पल है, ये कैसी शेप है, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। फिर इसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड कितना होता है, कर्व्ड मतलब उसका कवर टाइप से ले लो, है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, टोटल में 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये बना दी मैंने एक सिलेंडर की शेप, ठीक, ये क्या है, सिलेंडर शेप हो गई। इसमें ऊपर और नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये क्या हो जाएगी, हाइट। इसके होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कहलाती है आपकी वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा ये सब, तो ये पूरा कवर करने को बोलते हैं टोटल। अब सी एस ए सिर्फ ये वाला पार्ट, सर्कुलर पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सी एस ए, जो कि है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये क्या हो गया है, ये तीन शेप के फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग 11.3 में यूज करेंगे। मैंने सोचा आपको इस वीडियो में बता देते हैं जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, रिवाइज कर लें। जब मैं 11.3 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। 11.3 को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, चाहे मैं जितनी बार कहता रहूं शेयर नहीं करना है तो नहीं करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करो भाई। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। 11.3 में हम लोग मिलते हैं।